AIMIM लीडर असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर यानी रहनुमा बनने का दम भरते हैं। कहते हैं कुरान शरीफ मुकम्मल पढ़ी है, लेकिन अवैसी की हरकतों से लगता है कि वो कुरान के कुछ सफ़हात पढ़ना भूल गया है। क्योंकि मुसलमानों के तन्हा मसीहा का दम भरने वाले अवैसी की कारगुजारियों पर गहराई से नजर डालें तो इस बात का साफ इल्म हो जाता है कि वो मुसलमानों की सियासत सिर्फ खुद के फवायद तक महदूद रखते हैं। हीरा ग्रुप की CEO डॉक्टर नौहेरा शेख सबसे मिसाली हैं। ओवैसी और डॉक्टर नौहेरा शेख दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। ओवैसी जहां पार्लियामेंट में मुसलमानों की बात करते नजर आते हैं तो वहीं उनकी जमीनी सतह पर काम मुकम्मल तौर से जीरो है। लेकिन वहीं मुल्क की मशहूर और मारूफ समाजी कारकुन और हीरा ग्रुप की CEO डॉक्टर नौहेरा शेख अगरचा पार्लियामेंट में अभी नहीं पहुंची हो, लेकिन इनके काम इनके नाम को सब अलग पहचान देते हैं और इज्जत और एहतराम भी देते हैं। ओवैसी को क्यों लगता है डर? क्यों डरते हैं डॉक्टर नौहेरा शेख से मुसलमानों का मसीहा बनने वाले ओवैसी? डॉक्टर नौहेरा शेख भी मुल्क की बड़ी मुस्लिम समाजी खिदमतगार। क्या मुसलमानों के बीच ओवैसी की खुल रही है पोल? ओवैसी सियासत करते हैं और वो मुसलमानों के फवायद के लिए बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं, लेकिन अब इनकी पोल खुलने लगी है। ओवैसी को समझ में आ गया है कि अब वो ज्यादा दिनों तक मुसलमानों के मसीहा बनकर नहीं रह सकेंगे। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि साल 2012 से ओवैसी ने डॉक्टर नौहेरा शेख को परेशान करने और मुसलमानों के दरमियान बदनाम करने की गंदी साजिश रची। साजिश का आगाज 2012 में FIR करवाने से शुरू हुआ। मुसलसल कोशिशों के बावजूद ओवैसी को हर मोड़ पर मुंह की खानी पड़ी। ओवैसी ने साजिश को अंजाम देने के लिए अपने AIMIM पार्टी के शहबाज खान और दूसरे कई लीडरों को भी हीरा ग्रुप को बदनाम करने की मुहिम में लगा दिया। ओवैसी कहने को तो लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट और अवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन हरकतें वो लोकल बदमाशों जैसी करते हैं। क्या वसूली के पैसे से सियासत करता है ओवैसी? आज तक ओवैसी ने जितने भी हरबे अपनाए हैं, हर उन हरबों पर ओवैसी को करारी शिकस्त मिली है। 14 अगस्त 2012 को ओवैसी ने डॉक्टर नौहेरा शेख को बदनाम करने और ब्लैकमेल करने के मकसद से एक फर्जी FIR दर्ज कराई थी और हैदराबाद पुलिस पर गलत तरीके से दबाव बनाया था कि वो डॉक्टर नौहेरा शेख पर कार्रवाई करे। ये FIR एक अखबार में दिए गए इश्तहारात को लेकर थी। असदुद्दीन की पोल इस मामले में उस वजह से भी खुल गई क्योंकि FIR दर्ज करने की तारीख 14 अगस्त 2012 थी। लेकिन ओवैसी ने जल्दबाजी में एक बड़ी चूक करते हुए दबाव बनाकर 2 पुलिस कांस्टेबलों को हीरा ग्रुप के ऑफिस उस वक्त भिजवाया जब डॉक्टर नौहेरा शेख ऑफिस में नहीं थी। इन 2 पुलिस कांस्टेबल ने बगैर सर्च वारंट के ऑफिस की तलाशी ली और वहां मौजूद कुछ कागजात लेकर चलते बने। ये पूरा वाकया CCTV में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर नौहेरा शेख ने जब हैदराबाद पुलिस से राब्ता किया तो हैदराबाद पुलिस ने अपनी गलती कबूल करते हुए इस पूरे मामले पर मुआफी मांग ली। हीरा ग्रुप की CEO डॉक्टर नौहेरा शेख ओवैसी के हर पैंतरे को बाखूबी समझती हैं। ओवैसी की हरकतें जब नहीं रुकी तो डॉक्टर नौहेरा शेख ने ओवैसी के खिलाफ हद तक इज्जती का दावा ठोक दिया। डॉक्टर नौहेरा शेख ने ओवैसी पर किया है 100 करोड़ का दावा। 100 करोड़ के दावे को खारिज करवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं ओवैसी। 100 करोड़ का दावा करने के बाद ओवैसी की हालत पतली हो गई। कोर्ट में ओवैसी ने कई तरह के दावे किए और इल्जाम लगाए, लेकिन एक भी मामले में एक सबूत ओवैसी पेश नहीं कर पाया। कोर्ट में आज तक एक सबूत भी नहीं पेश कर पाए हैं ओवैसी। ओवैसी ने अपने मेंबर पार्लियामेंट होने का जमकर नाजायज इस्तेमाल किया। मेंबर पार्लियामेंट होने का गलत फायदा सरकारी महकमों से उठा रहे हैं ओवैसी। इनकम टैक्स ED रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर भी गलत तरीके से बनाया दबाव और इनकम टैक्स ED रेवेन्यू डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ हुकूमत एजेंसियों पर दबाव बनाकर हीरा ग्रुप और CEO डॉक्टर नौहेरा शेख को परेशान करने के लिए नोटिस भेजवाता रहा।
लेकिन आज तलक ओवैसी जहां से चला था वहीं बगैर सहारा खड़ा है। ओवैसी की हर हरकत नाकाम, दावों की निकली हवा। एक भी मामले में वो हीरा ग्रुप को घेर नहीं पाया। इसके हर कदम अपने मंसूबे पर मुंह की खानी पड़ी। ओवैसी फिर भी बाज नहीं आया और 20-25 मुख्तलिफ कारिंदों के जरिया जान से मारने और मुख्तलिफ तरह से करोड़ रुपए मांग वाली धमकी भरे कॉल हीरा ग्रुप की सीईओ डॉक्टर नौहरा शेख को करवाए। शहबाज भाई का पैसा बाकी है ना, बोलना मैडम को बोल अपनी बैठ के सेटलमेंट कर ले। कर्नाटक इंतखाब के बाद ओवैसी की क्यों बढ़ी घबराहट? कर्नाटक में एमईपी के इंतखाब मैदान में उतरने से ओवैसी को क्यों महसूस हुआ खतरा? कर्नाटक इलेक्शन में जैसे ही हीरा ग्रुप की सीईओ डॉक्टर नौहरा शेख ने उतरने का फैसला किया तो ओवैसी समेत उनके पार्टी